दा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय गंगा माता की जय हो, जय माँ गंगा की जय, जय जय बक्सर धाम की जय, विश्वामित्र मुनि नगरी की जय हो। जब भगवान कुछ कहते हैं तो वर्तमान में लगता है हमारा कुछ नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य में वे हमारे लिए हितप्रद रहता है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। कथा राम जी को है ये कल्याणकारी, कथा राम जी की है ये कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कई बार समर्थ पुरुषों को भी ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो उनसे मेल नहीं खाती। इस क्रियाओं का उद्देश्य साधारण मनुष्यों को शिक्षा प्रदान करना होता है। मनुष्य कर्म योनि का प्राणी है, मनुष्य कर्म योनि का प्राणी है। शिक्षा प्रदान करता है। मनुष्य योनि कर्म योनि का प्राणी है। उसका निर्माण ब्रह्मा जी ने मोक्ष के अधिकारी के रूप में किया है। इस अधिकार के लिए संयम की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य सरलता से समझने की स्थिति में ना हो तो उसके समक्ष बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। अध्यात्म के पथ पे जो मनुष्य का मुख्य पथ है, काम और क्रोध सबसे मुख्य बाधा है। ये कितने प्रबल है और इनसे कितनी सावधानी बरतनी है, इसे अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। भगवान शंकर की एक लीला का वर्णन यहाँ दर्शाया गया है। समुद्र मंथन का काम समाप्त हो चुका था। दैत्यों ने समुद्र से प्रकट भगवान धन्वंतरी से अमृत कलश को छीन लिया। इसमें देवताओं में निराशा फैल गई, क्योंकि देवता दैत्यों से पहले ही हार गए थे। नारायण श्री हरि ने देवताओं को समझाया, दैत्यों में स्वार्थ का ही एकता होता है, असुर वृत्ति निस्वार्थ होनी असंभव है। कोई एक दूसरे पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। सब यही समझते थे कि जो भी पहले अमृत पान करेगा वह दूसरों के भाग का भी पी जाएगा। इस अविश्वास के कारण उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। उनमें जो कमज़ोर था, स्वार्थ के एकता में ने उन्हें एक कर दिया। उनके स्वार्थ ने ही उनको यह तर्क दे दिया कि अमृत प्राप्त करने में देवताओं ने भी तो श्रम किया है, इसलिए उन्हें भी अमृत मिलना चाहिए। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि यदि देवताओं को अमृत मिलेगा तो उनसे पहले हमें अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि ने असुरों के इस विवाद का लाभ उठाया। सुंदर मोहिनी का रूप धारण कर असुरों के बीच में पहुंच गए, जिनके रूप का सौंदर्य समस्त चराचर का सम्मोहित करता रहता है। उनके नारी रूप के सौंदर्य की कल्पना करना ही कठिन है। असुर श्री हरि ने नारी रूप के सौंदर्य को देखकर सम्मोहित हो गए। सब असुरों ने अपने विवाद का निपटारा करने का काम श्री हरि के नारी रूप को सौंप दिया है। इसके मूल में छिपी एक ही कामना थी, जो इसे अमृत देगा स्वभाव है, वह इसका अधिकार प्रिय होगा। मोहिनी से संभाषण और घनिष्ठता बढ़ाने की सबको लालसा थी, इसलिए जिनके हाथ में अमृत कलश था उन्होंने भी मोहिनी को मध्यस्थ
बनाना स्वीकार कर लिया। मोहिनी ने असुरों से कहा, अमृत विभाजन में उचित अनुचित बंटवारे पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। असुरों ने मोहिनी की यह बात मान ली। असुरों ने मोहिनी की यह बात मान ली। मोहिनी ने सुर और असुरों को एक पंक्ति में बैठाकर अमृत देवताओं में बांट दिया। असुर अमृत से वंचित रह गए। श्रीहरि मोहिनी का रूप त्याग कर पुरुष में प्रकट हो गए। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा तो भगवान शंकर ने इसमें दो तथ्य देखे। एक, श्रीहरि का मोहिनी रूप में दर्शन होगा। दूसरे, अनंत काल तक मनुष्य को नारी के सम्मोहन में से सावधान किया जा सकेगा। भगवान शंकर पार्वती और अपने गणों को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे। भगवान श्रीहरि ने उनका उठकर स्वागत किया और बोले, आपने यहाँ पधार कर मुझे कृतार्थ किया। मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप यहाँ किसी प्रयोजन से पधारे होंगे। आज्ञा प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। शिव जी हंसकर बोले, मैंने आपके सभी अवतारों मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह के दर्शन किए हैं, किंतु आपके मोहिनी रूप के दर्शन करने में मैं वंचित रह गया हूँ। आपने यह अवतार अकस्मात लिया कि मुझे दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। मैं आपके स्वरूप के दर्शन का अभिलाषी हूँ। नारायण, मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरी करूँगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। बात यह थी कि शिव जी को केवल श्रीहरि को मोहिनी रूप ही नहीं दिखाना था, उसका सम्मोहन का भी साक्षात करना था। कुछ देर बाद वृक्षावली के बीच से एक आचित्य सुंदरी प्रकट हुई। वह अपने बाएं हाथ से कवरी में लगी मालती की माला संभाल रही थी। विश्व में उस सुंदरी की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान शंकर ही नहीं, उसके गण और पार्वती जी एकाग्र दृष्टि से उसको देखे जा रहे थे। देवी पार्वती सोच रही थी कि इसका व्यवहार तो ऐसा लग रहा है मानो यह सर्वथा एकांत में हो। यह भगवान शंकर मेरी और गणों की उपस्थिति में अनभिज्ञ व्यवहार कर रहे हैं। मोहिनी सचमुच अपनी कंदुक क्रीड़ा में इस प्रकार लीन थी कि उसने किसी की ओर देखा ही नहीं। शिवजी इस सम्मोहन रूप राशि को देखकर यह भी भूल गए कि उनके साथ उमा भी हैं। वे मुग्ध अपलक उसे देखे जा रहे थे। मोहिनी की कभी कभी उनकी ओर देख लेती थी। उसकी कमरी खुल गई। कंदुक क्रीड़ा में कंचुकी गिर चुकी थी। सहसा कंदुक दूर चली गई। उसे हाथ में पकड़ने के लिए दौड़ी अत्यंत वस्त्र वायु के कारण शरीर से अलग होकर उड़ गया। वह दिगंबर होकर लजाते भाव से वृक्षों के पीछे छिपने भागी। महेश्वर का भी धैर्य समाप्त हो चुका था। वे भी उस मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे। शिव जी का विवाह बागंबर भी दौड़ने में गिर चुका था। फिर भी वे मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने मोहिनी को पकड़ लिया, उसका आलिंगन करने लगे, लेकिन मोहिनी उनकी भुजाओं से अपने को मुक्त कर दौड़ी। मोहिनी बार बार लज्जा और शर्म से पीछे मुड़कर शिव की ओर देखती जाती थी तथा शिव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। इस प्रकार उस माया रूपी श्रीहरि ने शिव जी को अनेक ऋषियों के आश्रम में दौड़ाया। अनेक देवता, ऋषिगण, मुनि सब स्तंभ और चकित हो रहे थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय क्या किया जाना चाहिए। सहसा उत्तेजना के अधिक से शिव का तेज स्खलित हो गया। कहा जाता है कि शिव का यह वीर्य ही पारद है जो पृथ्वी में अनेक स्थानों पर पाया जाता है। तेज के स्खलन के पश्चात भगवान शिव आवेश मुक्त होकर शांत भाव से खड़े हो गए। कोई ग्लानि नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। भगवान शिव ने कहा, श्रीहरि, सचमुच आपकी माया चितन्य
शक्ति संपन्न हैं और भगवान श्री हरि अपना मोहिनी रूप छोड़कर नारायण के रूप में प्रकट हो चुके थे। वे शिव से बोले, प्रभु आप ही अचिंत्य प्रभावशाली, योगियों के परम गुरु, प्राणियों के परम आदर्श हो। श्री हरि ने शंकर का अभिवादन किया। शंकर ने श्री हरि को आलिंगन में भर लिया। इसके बाद वे कैलाश लौट गए। रास्ते में उमा से बोले, देवी तुमने देखा कि श्री हरि की माया कितनी प्रबल है। मैं संपूर्ण कलाओं का आदि उद्गम भी उनकी माया से सम्मोहित हो गया। सामान्य प्राणी यदि अहंकार करे और साधना से युक्त हो जाए तो भी उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। महेश्वरी तुम भी अनेक साधनों की आराधना हो। इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही तुम्हें अपने भक्तों को क्षमा कर देना चाहिए। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय हो। ओम जय गंगा माता, श्री गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। जय गंगे माता। पुत्र सगर को तारे, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। जय गंगे माता। हाँ डाल यहीं पे रखी ना। जय प्रभु, जय नारायण नारायण नारायण। ऐसे बड़ भाग का गंगा जी दे लिया। गंगा जात में ना आवत में गंगा जी दे लिया। पूजा करते तो खनी कर परमति आरती मात तुम्हारी, जो नर नित गाता। सदा वही सहज में मुक्ति को पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता।